हरे कृष्णा। इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई शक्ति, कोई प्रेम आपको हर पल देख रहा है? यह कहानी है उस परम सत्ता की, श्री कृष्ण की, जिसका नाम मात्र ही आनंद और मधुरता से भरा हुआ है। इस अद्भुत प्रेम में जो श्री हरि और उनके अनंत भक्तों के बीच में है। तो आइए हम श्रवण करें। श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में परीक्षित महाराज के विषय में जब हम पढ़ते हैं कि भगवान से उनका मिलन अत्यंत विशेष था। अक्सर ऐसा मिलन देखा या सुना नहीं जाता। जब श्री कृष्ण ने परीक्षित महाराज को दर्शन देने का निर्णय किया, उस समय परीक्षित जी की मृत्यु हो चुकी थी। अश्वत्थामा ने उनकी माता उत्तरा के गर्भ में उनको मार दिया था, किंतु श्री कृष्ण ने गर्भ में प्रविष्ट होकर परीक्षित महाराज को पुनः जीवित किया। चौथे स्कंद में एक अन्य मिलन की कथा आती है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए लालायित थे, किंतु उनकी सौतेली माँ ने डांटते हुए उन्हें रोक दिया। कल्पना कीजिए कि एक छोटे से बालक के साथ ऐसा व्यवहार। स्वाभाविक है कि बच्चा रोने लगेगा। यदि किसी रोते बच्चे को टॉफी दी जाए तो वह शांत हो जाता है, किंतु ध्रुव दृढ़ थे, इसलिए उनका नाम ध्रुव था। वे अपनी माता सुनीति के पास गए और कहा कि देखो, सौतेली माता ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है। सुनीति ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे पिता के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। वे मुझसे अधिक तुम्हारी सौतेली माता से आसक्त हैं। केवल यदि तुम श्री कृष्ण की पूजा करोगे, तब संभावना है कि तुम अपने पिता की गोद प्राप्त होगी। कहाँ मिलेंगे मुझे श्री कृष्ण? ध्रुव महाराज ने कहा। वन में, सहज भाव में सुनीति माता ने उत्तर दिया। ध्रुव महाराज वन के लिए निकल पड़े, जहाँ उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि के मार्गदर्शन में केवल 6 महीने में ही भगवान के दर्शन प्राप्त किए। यहाँ हम देख सकते हैं कि भगवान हमको भी मिल सकते हैं अगर हम भगवान की भक्ति करें और गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करें। परंतु जब तक जीवन में हमारे गुरु नहीं हैं, तब तक हमें श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप मेरे लिए गुरु भेजिए ताकि मेरा कल्याण हो सके। वहीं एक और, जब हम दूसरी कथा में एक बार और पढ़ते हैं, वो कथा है पहले स्कंद में नारद मुनि जी की। नारद मुनि जी भगवान की भेंट का वर्णन आता है। वह पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। एक बार श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया और उनकी आंखों से ओझल हो गए। तब भगवान ने कहा, तुमने मेरे दर्शन किए हैं, किंतु इस जीवन में तुम मुझे दोबारा से प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम्हें अगले जन्म में आना होगा और तब तुम मुझे प्राप्त करोगे। फिर भी नारद मुनि ने अपनी भक्ति जारी रखी। इस प्रकार हमने सुना कि कैसे नारद जी ने अपनी भक्ति को जारी रखा। इसलिए हमें भी अपनी भक्ति को दृढ़ रखना है और उस भक्ति के पथ पर अडिग रहना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, क्योंकि श्री कृष्ण हमें देख रहे हैं। वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। अब मैं इस भागवतिक वार्ता को विराम देती हूँ। हरे कृष्ण।